मुझसे शादी नहीं करना चाहती या किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं करती। मैंने आपसे कहा ना, मैं शादी ही नहीं करना चाहती। लेकिन आपकी अम्मी तो ऐसा नहीं सोचती, तो चाहती हैं आपकी शादी हो। माँ बाप तो ऐसे ही सोचते हैं ना। अच्छा, देखिए अगर आप मुझे कोई एक जेन्युइन रीजन देती है ना शादी ना करने की, तो शायद फिर मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। और अगर मैं आपको जेन्युइन रीजन ना दे सकूं तो फिर मैं बराबर कोशिश करता रहूंगा। मुझे आगे पढ़ना है। बस यही वजह शादी ना करने की? जी। चलिए, आपका मसला तो हल हो गया। शादी के बाद मैं आपको यूनिवर्सिटी खुद लेके जाया करूंगा और वापस भी मैं ही लेके आया करूंगा। लेकिन आपका काम, आपके काम का क्या होगा? काम आपसे ज्यादा जरूरी है क्या? अनकही सी बेबसी जिंदगी से डर गई, पास थी यहीं कहीं जिंदगी किधर गई। अरे आज तुम इतनी जल्दी आ गई हो, जरूर किसी ने लिफ्ट लिया। हाँ, किसने? नौशीन से तो तुम नाराज हो, और कौन मिल गया? हसन शिराज। क्या? हसन शिराज से मिलने गई थी तुम? क्यों नहीं मिलने जा सकती? वाह, आज तो मुझे वो मरियम नहीं दिख रही। हाँ, हिम्मत कहाँ से आई बताओ? बस आ गई। मुझे लगता है इंसान को अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। ऐसा क्या कह दिया उसने जो तुम ऐसे कह रही हो? उन्होंने क्या कहना था, कहा तो मैंने ही है। क्या क्या कहा तुमने? वही जो यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं था। मरियम, क्या मतलब? मैंने शादी से इनकार कर दिया है। तो फिर ये भी सोच कर आई होगी कि अम्मी को क्या जवाब दोगी जब वो पूछेंगी? मम्मी क्या पूछेंगी? यही कि लड़के ने ना क्यों किया है। मैं कह दूंगी कि मुझे नहीं मालूम। तुमने कहा और वो मान जाएंगी ना? मरियम, तुम्हारे पास थोड़ी सी भी अकल नहीं है? क्या करेंगी वो सारा? मरियम, तुम अपना भी सर पड़वाओगी और उस बेचारे हसन का भी। तुम्हें अपनी अम्मी का नहीं पता है, वो तो उसके घर तक पहुंच जाएंगी यार। याद नहीं है तुम्हें? उस माहीन आंटी के घर तक पहुंच गई थी उसका दिमाग सेट करने। नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो देखते हैं। कहाँ जा रही हो? अम्मी को बताने ना। तो और क्या ना बताऊं? सारा, तुम्हारे पेट पे कोई बात क्यों नहीं टिकती है? ये बात छुपाने वाली है? तो शोर मचा के बताने वाली बात भी तो नहीं है। समझ आ गई? आ गई समझ। नहीं बताती मैं। अब मैं जाऊं? नहीं। कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। खाना नहीं खाना? चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। तुम यहाँ हो, उधर अम्मी तुम्हें ढूंढ रही हैं यार। क्यों? क्या हुआ? होना क्या है? समझो एक कयामत है जो तुम पे टूटने वाली है। बताओ क्या हुआ है? क्या बताऊं तुम्हें? अम्मी के तो हौल उठ रहे हैं। पता है तुम्हें, जब से वो हसन शहराज की बहन नौशीन से बात नहीं की उन्होंने, रिश्ते वाली, तो फिर उन्होंने वापस राब्ता क्यों नहीं किया?
इस बात पर अम्मी मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? ये नहीं पता, बस मुझे इतना पता है भाई कि अम्मी तुमसे ये जरूर कहने वाली है। तुम उस नौशीन से पूछो कि आखिर वो खामोश क्यों है। तुम्हें क्या हो गया है? मैं कैसे पूछ सकती हूँ उससे? तुम ये सारी दलीलें अम्मी को दो, मुझे सिर्फ बुलाने भेजा है भाई। देखो क्या हो गया है। अगर वो जवाब नहीं दे रहे, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो अब क्या मैं जबरदस्ती यहाँ कहलवाऊं? ये मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात जरूर जानती हूँ मरियम, अगर अम्मी को तुम्हारी उस हरकत की जरा सी भी भनक पड़ गई ना, तो तुम्हारी मौत यकीनी है। मैं बता रही हूँ मरियम। अच्छा, एक बार गला घोट के मुझे मार डाले, रोज रोज की जिल्लत से तो जान छुटेगी मेरी। आपने कैसे जाना कि अम्मी आपका गला घोट के ही आपको मारेंगी? हाँ, मारने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं मरियम। और सबसे तकलीफ है पता क्या बात है, कि इंसान को रोज थोड़ा थोड़ा करके मार। कसम से बड़ा मजा आता है मरने का। तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकती? बंद रख सकती हूँ, और मेरा मुंह अभी तक बंद ही है मरियम। मैंने अभी तक अम्मी को ये नहीं बताया कि तुम हसन शराज से खुद मिलकर शादी से इनकार करके आई। अच्छा ठीक है, अब चलो, बुला रही है अम्मी। चलो। पहले तुम चलो। अम्मा, आपने जो बुलाया? हाँ बैठो। वो लड़की जो नौशीन यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ पढ़ती है ना? जी। अच्छा, अच्छी बात है। एक ही क्लास में पढ़ती हो? जी नहीं, डिपार्टमेंट अलग है। रोज मुलाकात तो होती होगी तुमसे? रोज नहीं, जब उसे मिलना होता है तो वो आ जाती है। चलो एक ही बात है, तुम चली जाओ या वो आ जाए। वो कल यूनिवर्सिटी जाओ तो उससे जरूर मिलना, ले आना मेरे पास, कहना मैं उसे याद कर रही हूँ। लेकिन अम्मा। लेकिन क्या? जी, ले आऊंगी। ये लो, किचन में ले जाओ, खाना पकाने की तैयारी करो। और सुनो, हाथ अच्छी तरह धो लेना तुम, सारा दिन कबूतरों में घुसी रहती हो, पता नहीं कितने जरासीम चढ़ते होंगे। जाओ। जी। इसे क्यों मेरी बात पे एतबार नहीं? क्यों लगता है इसे कि मैं शादी के बाद इसे पढ़ने नहीं दूंगा? और अगर मैं आपको जेन्युइन रीजन ना दे सकूं तो फिर मैं बराबर कोशिश करता रहूंगा। मुझे आगे पढ़ना है। बस यही वजह शादी ना करने की? जी। क्यों करना चाहते हैं आप इंतजार? आपको तो कोई भी अच्छी लड़की, इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है। सोच सोच के नन्हा सा दिमाग थक गया होगा ना, है ना? लो चाय पी लो, दिमाग को थोड़ा सा आराम दो। क्या सोचा है फिर? मुझे पता है इस मसले का कोई हल नहीं, तुम्हें अम्मी की बात माननी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मम्मी को क्या जल्दी पड़ी हुई है मेरी शादी की? हर माँ को होती है, और वैसे भी तुम्हारा केस थोड़ा डिफरेंट है ना। तुम्हारे दामन पे जो दाग तलाक का अम्मी इसे जल्द से जल्द दूर करना चाहती है मरियम। अम्मी की भी अजीब मंतक है, एक शादी के लगे हुए दाग को दूसरी शादी से धोना चाहती है। सारा मुझे खौफ आता है शादी का नाम सुनकर।
मरियम, तुम शादी नहीं करोगी तो और क्या करोगी? हाँ, कुछ भी कर लूंगी, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। अब जरूरी तो नहीं है ना कि सारी जिंदगी मर्द के सहारे गुजारी जाए। हाँ, जरूरी तो नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा करना होगा। देखो मरियम, तुम ऐसा नहीं करोगी ना तो यूं समझ लो कि मेरे को पूरी जिंदगी चैन नहीं मिलेगा, और फिर मेरे लिए भी कभी कोई रिश्ता नहीं आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, अम्मी कहती हैं। तुम चाय पियो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अनकही सी बेबसी जिंदगी से डर गई, पास थी यहीं कहीं। क्या बात है? कुछ नहीं। मैंने तो नहीं कहा तुमसे पाँव दबाने को। आप कहेंगी तभी मैं आपके काम कर सकती हूँ, वैसे नहीं कर सकती क्या? अच्छा, इतना ख्याल आ गया तुम्हें माँ का? लेके क्यों नहीं आती फिर नौशीन को? इस बात के अलावा आप कुछ और नहीं सोच सकती क्या? क्या सोचूं मैं? बता दो, इसके अलावा क्या सोच सकती हूँ? अम्मी, मुझे शादी से डर लगता है। ये क्या बात कर रही हो तुम? शादी से डर लगता है? शादी नहीं करनी तुमने? नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शादी नहीं करोगी तो और क्या करोगी तुम? सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहोगी? अम्मी, तो आपके पास रहूंगी ना। ओफो मरियम, ये जो तुम रोज रोज अनहोनी बातें करती हो ना, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है। ये कोई बात है भला? शादी नहीं करनी? अरे बेटियां कभी माँ बाप के घर भी बैठी रहती हैं। हमने भी छोड़ा था माँ बाप का घर। अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं समझना ही नहीं चाहती, मैं जितना समझ लिया बहुत है। जाओ यहाँ से, तुम्हें सोने दो। अम्मी प्लीज, प्लीज अम्मी। तुमने कभी सोचा है ये कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो सारा का क्या होगा? अरे उसके लिए जो भी रिश्ता आएगा सबसे पहले तुम्हारे बारे में सवाल पूछेगा वो, और हकीकत जान के कभी वापस दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? मैं अपनी पहली शादी की बात नहीं छुपा सकती। मरियम, क्या करूं इस लड़की का? रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं माननी तो फिर घर में बैठो। किसी ने बाहर कदम भी निकाला तो टांगे तोड़ दूंगी, हश्र कर दूंगी तुम दोनों का। चलो अंदर। अम्मी, अब मुझे किस खुशी में रोक रही हैं? मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, मैं तो जाऊंगी। रुको, एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो समझ लेना तुम। हिम्मत है तो बढ़ाओ कदम, चलो। आपकी बात से मरियम ने इनकार किया। मैंने क्या किया? मुझे किस बात की सजा दे रही हैं आप? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यही दस्तूर है। और तुमने पढ़ लिख के कौन सी मुझे सदारत की कुर्सी पर बिठा देना है? कह दिया मैंने, कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। चलो अंदर। चिट्टी चादर दाग लगाई, बिखरे चारों ओर। मन की किसने सुनी यहाँ पर, मन पर किसका जोर, मन पर किसका जोर। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अपनी जिंदगी तो बर्बाद करोगी करोगी मरियम।
मुझे मेरे साथ कहीं का नहीं रहने दोगी तुम। जाओ तुम यहाँ से, जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जहाँ खुशी ने छाँव उगाई, दीमक चाट गई। रास्ता देने वाली किस्मत रास्ता काट गई, रास्ता काट गई। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं माननी तो फिर घर में बैठ, किसी ने बाहर कदम भी निकाला तब टांगे तोड़ दूंगी, हर्षण कर दूंगी तुम दोनों का। भाई क्या बात, मेरी बेटी खाना खाने क्यों नहीं है? दिल नहीं जाना था। मैं जानता हूं मेरी बेटी का दिल क्या चाहता है और क्या करना चाह रही। देखो बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम चाह रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है। हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, वो इतना ज्यादा दे देता है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब्बा, ऐसा भी तो होता है कि जो हम सोचते नहीं है उससे भी ज्यादा बुरा हो जाता है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब क्यों कह रही, इसलिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर बुरा हुआ है तो बार बार होगा। नहीं, हमें अपने रब से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे डर लगता है। अरे, डर किस बात का? मेरी बेटी तो बहादुर, फिर किस बात का डर? देखो मरियम, ये जो जिंदगी है, नए नए रंगों की दुनिया, तो इस नए नए रंगों की दुनिया को, इसके दरवाजों को अपनी जिंदगी पे बंद मत कर। मुझे एक बात याद आ गई। तुम छोटी सी थी, बहुत छोटी, मतलब चल नहीं सकती थी तब, और तुमने पहली बार चलना सीखा था। कोशिश की, यूं कदम उठाया और मुंह के बल गिर गई। डर गई तुम, और ऐसा लगता था कि जैसे तुमने कभी ना चलने का फैसला कर लिया। डर था ना तुम्हारे दिल में। लेकिन बार बार कोशिश करने से, बार बार कदम उठाने से तुमने चलना सीख लिया। इस वजह से तुम आज अपने पैरों पर खड़ी, इन्हीं पैरों पर चलकर तुम यूनिवर्सिटी चली जाती। उस खौफ को तुमने खत्म किया जो मेरी मासूम बेटी के दिल में बैठा। ये जो जिंदगी है ना, इसको बड़े हौसले के साथ जीना पड़ता है। अगर तुम यूं ही डरती रही तो वो सारी खुशियां जो तुम्हारे हिस्से की, वो सारी खुशियां तुम्हें कैसे मिलेंगी बेटा, जिन पे तुम्हारा हक है।
पापा मेरी बात समझ गई? पापा मैं आपको कैसे बताऊं अम्मी मुझसे क्या चाहती हैं। वो मेरी पहली शादी और तलाक दोनों बातें छुपाना चाहती हैं। अब आप ही बताएं अब्बा, क्या ये ठीक होगा? किसी भी इंसान से सच छुपाना कैसे सही हो सकता है अब्बा? जिंदगी भर का रिश्ता अगर ऐसी कमजोर बुनियाद पर रखा जाएगा तो इसमें डर तो होगा ना। मगर अब्बा मैं ये बात आपसे कह नहीं सकूंगी, आप खुद ही समझ जाए ना। मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती ऐसा। मैं हसन शिराज को सब सच बताना चाहती हूँ अब्बा, और आपसे मुझे यही तवक्को है। आप मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझे माफ कर दें। कुछ कहेंगे नहीं आप? क्या? जो कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? सोच रही हूँ मैं कैसे बोलूँ आपको। इसमें सोचने वाली क्या बात? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, अगर ऐसी बात है जिससे सुन के आपको लगता है कि मुझे बुरा लगेगा तो बेशक अभी ना कहें, मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, बोले क्या बात है? मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी है।